ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। ओम तत्सत। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की रथ सप्तमी सूर्य उपासना का दिन है और यहाँ यह जो रेवती नक्षत्र चल यह सप्तमी रात्रि 11:09 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती। आज रेवती नक्षत्र है दोपहर 1:34 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता। आज रविवार है और रथ सप्तमी दोनों सूर्य उपासना के लिए है और वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है।
यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 25 जनवरी, 25 जनवरी 2025, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम जन्म 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक सत्संग अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर और प्रश्नोत्तरी करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष आदि से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 3 और 4 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कह रहे हैं तीसरे श्लोक में कि जिस संसार को आप देख रहे हो संसार वृक्ष, वह वास्तव में नहीं है। विचार विवेक करने पर तो वह असत है, मिथ्या है। इस संसार वृक्ष को काटना होगा। कैसे काटोगे? क्योंकि वह असंग शस्त्रेण कहा भगवान।
कि असंग शस्त्र विवेक, शास्त्र विवेक और संसार वैराग्य से इसे दृढ़ता पूर्वक काट कर फिर परमात्मा की खोज में, संशोधन में लग जाना उचित है। तो सबसे पहले जो संसार वृक्ष है वो हमारे अज्ञान जनित कल्पना से उत्पन्न हुआ है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार संस्कार, वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। जो सात्विक मनुष्य को संसार सारा सात्विक लगता है, राजसी मनुष्य को संसार सारा राजसी, तामसी मनुष्य को संसार सारा तामसी लगता है, और त्रिगुणात्मक खिचड़ी पकाने वाले मनुष्य को संसार खिचड़ी लगता है, सत्वगुण रजो। तो इस प्रकार जिसकी जैसी प्रकृति है, संस्कार है संचित, उस अनुसार वो संसार को देखता है, उसके साथ व्यवहार करता। यही कह रहे हैं, जो है नहीं फिर भी दिख रहा है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो ये जो संसार वृक्ष का जैसा निरूपण वेद शास्त्रों में कहा गया है, और कई वैज्ञानिक लोग, कई संस्थाएं लोग, कई बुद्धिजीवी मनुष्य, कई संप्रदाय, ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम, अनेक प्रकार, सृष्टि संसार का जो है उसका स्वरूप बहुत कुछ कहा गया है वेदों में भी, और कई मनुष्यों ने, अपने बुद्धिजीवियों ने भी संसार वृक्ष के बारे में कहा है। और ये सारे संप्रदाय विश्व के, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सब ने अपनी अपनी सृष्टि के विषय में कहा है। जैसा कहा गया है आज तक, आगे भी कहा जाएगा, लेकिन वह विवेक और विचार काल में न उपलभ्यते, नहीं पाया जा सकता। वैसे ही आप देखो, रोज आप सो जाते हो 24 घंटे में, तो जब सोते हो तो वहां स्वप्न के समय आपका जागृत संसार नहीं पाया जाता। सुषुप्ति गहरी नींद में तो न जागृत संसार है न स्वप्न संसार, वहां तो बस आप ही आप है। वैसे ही जो मनुष्य विवेक करता है कि वास्तव में संसार जो है वो अपने अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है, संचित संस्कार, कामना, वासना, ये सब जिसकी जैसी है। जैसे यहाँ नदी बह रही है, तो जो तामसी मनुष्य संस्कार वाला वो कहेगा कि नदी है, गंगा बह रही है। जो राजसी प्रकृति का मनुष्य, अरे ये तो गंगा मैया मैया है, तो मातृत्व देखता है, रजोगुण प्रधान है, दृष्टि है, उसके संचित संस्कार है। और कोई कहता है, अरे ये तो देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन, ये तो देवी है, साक्षात बहती देवी। अब उसके सात्विक संस्कार है, संचित संस्कार है, उसे गंगा देवी स्वरूपिणी दिखती है, पूजा पाठ भी करता है। और जिसके संचित संस्कार है कि सब भगवतमय पर, तो उसको गंगा भी परमात्मा स्वरूप ही दिखती। यानी जिसके जैसे संचित संस्कार है, मान्यता है, कामना है, वासना है, उसी अनुसार वो अपने संसार को, अपने अपने संसार को देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं।
हालांकि जैसा दिखाया गया वैसा वास्तव में विवेक करने पर नहीं होता। जैसे आपको सर्प दिख रहा है, वहां है ही नहीं, लेकिन जब आप रज्जू का विवेक करोगे तो वहां सर्प नहीं है। जब आप जादू के खेल देखने जाते हो, जादूगरी को देखते हो, वास्तव में विवेक करने पर तो वहां न जादूगरी है न जादू का खेल है, केवल जादूगर ही उपलब्ध है। तो इस प्रकार विवेक करने से पता चलता कि जैसा देखा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, वैसा वास्तव में न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है। दिखता है लेकिन उपलब्ध नहीं हो। आप मोबाइल पे देखते हो, सारे वीडियो है, लेकिन वो दिखता है, लेकिन वहां कुछ पाया नहीं जाता। मिथ्या है ना, असत। तो इस तरह कहा कि यह जो संसार दिख रहा है, क्योंकि न तो इसका आदि है, यानी बिगिनिंग, प्रारंभ, न तो इसका अंत है, और न तो इसका मध्य है। मध्य में स्थिति भी नहीं है। आदि मध्य और अंत से रहित है। जैसे यहां संसार में आप देखते हो कि कब से चल रहा है कोई पता नहीं, अनादि काल से चला आ रहा है। मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, बाप से बेटा, बेटे से पोता, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, चल रहा है। इसलिए इस जो अनादि काल से चला आ रहा ये जो संसार है, वो अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। और जो दिख रहा है ना, वो हमें हमेशा लगता है कि हाँ यही है, सुविरूढ़ मूलम, भली भांति पक्के रूप में जुड़ी हुई मूल वाला जड़, सुविरूढ़ विशेष रूप से अति दृढ़ मूल वाला है। कारण कि जो आप देख रहे हो उसमें निरंतर चीज आती ही रहती, और मनुष्य उसमें मोहित होता ही रहता। बार बार देखो तो देखो, परिवर्तन हो रहा है, फिर भी परिवर्तन दिख नहीं रहा। नया 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 रोज आता ही रहता। बाजार में चली जाओ, फ्रूट मार्केट, तो फ्रूट नए नए आते रहते सीजन में। सब्जी मंडी, सब्जी नई नई आती। बाजार में कहीं भी चले, मैटरनिटी होम चले तो वहां नए नए शिशु बच्चे जन्म लेते ही रहते। तो ये जो है चलता ही रहता। इस संसार में मनुष्य अज्ञान से, अपनी कामना से, अपने मोह से कर्म करते हुए, फल भोगते हुए बंध जाता है। जितनी जितनी कामना करेगा, जितने जितने कर्म करेगा, जितने जितने फल भोगेगा, उतना ही सुविरूढ़ मूलम, अधिक और अधिक उसमें फंसता जाए। कहते कामना पूरी कर दी, लेकिन कामना पूर्ण नहीं, कामना अपूर्ण है, कभी पूर्ण होती ही नहीं। कहते कर्म पूर्ण, कर्म कभी पूर्ण होते नहीं, कर्म अपूर्ण ही है। कहते फल पूर्ण है, फल भी पूर्ण नहीं है, वो भी अपूर्ण, कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता।
कामना, कर्म और फल हमें आभास होता है कि पूर्ण हो गए, लेकिन कभी कोई पूर्ण नहीं, क्योंकि अपूर्ण है, उसमें पूर्णता है ही नहीं। फिर भी मनुष्य सोचता है ठीक है, मेरी कामना पूरी हो जाएगी, फिर मैं शांति से भगवान का भजन करूंगा, ये कर्म पूरे हो जाएंगे, वो तो अपूर्ण है, कभी पूरे होने वाले नहीं। ये फल प्राप्त कर लूंगा, तो फल भी अपूर्ण है। सुविरूढ़ मूलम। तो इस संसार वृक्ष को क्या करें? बोले इस संसार वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक, असंग शस्त्र यानी शास्त्र विवेक और संसार से वैराग्य के द्वारा काट कर, काटना हो विवेक और वैराग्य से, वो भी दृढ़ता पूर्वक, धीरे धीरे नहीं होता, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक। क्योंकि मनुष्य का जो संसार है, मुख्य तो मनुष्य पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकनिष्ठा, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान में लगा रहता। अब वो जो चाहता है कि ये भौतिक अध्यात्म दैव त्रिगुणात्मक संसार है, ज्यादातर मनुष्य तो 90% मनुष्य तो केवल भौतिक संसार की मोह माया में ही लगे रहते। कुछ जो है योगी है, साधक है, तो अध्यात्म यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म साधनाओं में, सिद्धियों में लगे रहते। और कुछ जो है और भी सात्विक है, सूक्ष्म है, तो दैवी, देवलोक आदि दैवी शक्तियों में लगे रहते हैं। अब भौतिक विषय, फिर अध्यात्म योग सिद्धि और देवी देवताओं की सिद्धि, दैवी सिद्धि, ये सारा संसार है। ब्रह्मलोक तक संसार है। तो इसे विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, दृढ़ता से छित्वा कहा, काट कर, त्याग कर, छोड़कर, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा, ये अस्त्र शस्त्र चलाने होंगे, क्योंकि आसानी से कटता नहीं है। कहते धीरे धीरे काटेंगे, कई लोग कहते अरे धीरे धीरे सब होता है, यहां तो धीरे धीरे नहीं होता। कहा कि एक झटके में दृढ़ता से उपराम हो जाए, विवेक वैराग्य पूर्वक। ये जो शस्त्र है वह दृढ़ होना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य जो है विवेक करते हैं, वैराग्य भी होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, संसार असार है। तो वह जो क्षणिक वैराग्य है, वो तो क्षणिक है ना, फिर चला जाएगा। स्मशान में भी वैराग्य हो जाए, घर में भी कुछ हो गया, पत्नी पति का झगड़ा या बेटे बहू, तो भी वैराग्य हो जाता है, लेकिन वो क्षणिक। कभी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो भी वैराग्य, कभी धन की हानि हो जाती तो भी वैराग्य हो जाता, कभी मान प्रतिष्ठा का नाश हो तो भी वैराग्य हो जाता। ये संसार में तो होता है क्षणिक वैराग्य।
कहता भी है कि सब मिथ्या है, सब संसार असार है, कुछ नहीं है, कहता है सब यहीं का यहीं रह जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ ये सब डायलॉग बोलता है, अच्छी तरह बोलता है लेकिन कुछ छूटता नहीं है। क्योंकि ये संसार में भौतिक अध्यात्म दैविक संसार में अहम मम दृढ़ है। मैं देवदत्त, ये मेरा संसार भौतिक अध्यात्म दैव मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, पाया है, तो उसमें इतना राग और आसक्ति होती। हालांकि वो सारा स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा कल्पित है, वास्तव में नहीं है। वह क्षेत्र जो है वो तो केवल भ्रम है, कल्पना है। चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैवी हो, क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वो वास्तविक परमात्मा है। लेकिन मनुष्य को वैराग्य होता है, क्षणिक होता है। वास्तविकता देखा जाए तो सांसारिक देश काल विषय भौतिक में यदि दृढ़ विवेक हो गया, वैराग्य, तो हो ही जाता है। लेकिन वो दृढ़ नहीं होता है ना, इसीलिए मनुष्य संसार के विषयों में उलझा रहता है। संसार में सत्यता, नित्यता, सुख, प्रीति, रमणीयता, ये सब दिखती है, इसलिए वो उससे उपराम नहीं होता। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन भ्रम है, अज्ञान है, इसीलिए ऐसा दिखता है। जैसे वो कुत्ता होता है, वो कहीं से सड़ी गली हड्डी ले आता है, भूखा है, हड्डी को चबाता है, तो उसे लगता है कि अरे अरे बड़ा स्वाद आ रहा है। स्वाद तो उसके मुख में जो छाले पड़ गए, उसमें से जो रक्त बह रहा है, उसका स्वाद। लेकिन उसको लगता है हड्डी में से स्वाद आ रहा है। ऐसा भ्रम है, आभास है, और वो चबाते ही जाता है, और उसके मुख में छाले पड़ते जाते हैं, परेशान। तो इस तरह मनुष्य भी संसार में कामना, कर्म और फल, राग द्वेष से संसार में लगा ही रहता। कोई भौतिक सिद्धि में लगा है, कोई अध्यात्म योग सिद्धि में लगा है, कोई दैवी सिद्धि में लगा है। संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सुविरूढ़ मूलम, इसकी कामना वासना अति दृढ़ मूल वाले। इसीलिए कहा इसको काटना आसान नहीं है, धीरे धीरे कटता नहीं है, दृढ़ेन, दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक इससे काटना आवश्यक। अच्छा, आपने विवेक वैराग्य से इस वृक्ष को काट दिया तो क्या काम हो गया? बोले नहीं, अभी तो शुरुआत है प्रभु, फिर आगे क्या करे। चलो, संसार वृक्ष को काट दिया, विवेक वैराग्य मुमुक्षा में स्थित हो गए। तो अब भगवान कहते यदि आप में विवेक वैराग्य मुमुक्षा दृढ़ हो गई है, तो फिर आपको परमार्थ की खोज करनी होगी। वो कहते हैं तत पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ते परुत प्रसृता पुराणी। यदि आपने संसार को असंग शस्त्र से काट दिया है, मतलब विवेक वैराग्य मुमुक्षा
से संपन्न हो गए, तब जाके उसके पश्चात ततः कहा, उस परमात्मा की भली भांति खोज करनी चाहिए, खोज संशोधन करे, परिमार्गितम, उस परमात्मा के परम पद की भली भांति खोज करे, संशोधन करे। वो कैसे करे? बोले वेदांत शास्त्र और आचार्य मार्गदर्शन में संशोधन करे। वो संशोधन अकेले नहीं हो सकता। जैसे कोई पीएचडी करता है तो पीएचडी करने में उसे लाइब्रेरी चाहिए, गाइड चाहिए, तब जाके पीएचडी 5-10 साल में वो पूरी करता है। संशोधन है ना। ऐसे नहीं है कि भाई 1 साल में एक सेमिस्टर हो गया, दूसरा सेमिस्टर हो गया। इस सेमिस्टर वाला पीएचडी नहीं, संशोधन सेमिस्टर वाला नहीं। ये तो लगातार लगे रहना है, और वो गाइड भी है और लाइब्रेरी भी है, संशोधन निरंतर। और उस प्रकार संशोधन करते करते उस परमात्मा की खोज कर लेते हैं। यदि खोज हो गई तो फिर इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर संसार में संसारी पना नहीं रहता, सर्वत्र भगवतमय दर्शन होता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल और घड़े में पड़ रहा है, यदि घड़ा फूट गया, जल बह गया, तो प्रतिबिंब सूर्य में एक रूप हो जाता, सूर्यमय हो जाता। जैसे घड़े के अंदर घटाकाश है, घटाकाश, घड़ा फूट जाता है तो घटाकाश महाकाश में एक रूप हो जाता है। वैसे ही ये जीवात्मा जब उस परमात्मा को जान लेता तो परमात्मा मैं हो जाता है। फिर वो जीवात्मा नहीं रहता। जैसे नदी इतने हजारों किलोमीटर बहती बहती, पर्वत नाले पढ़ती पढ़ती जब समुद्र तक पहुंच जाती, समुद्र से मिल जाती है, तो फिर वो समुद्र नहीं रहती, समुद्र हो जाती। ठीक वैसे ही जीवात्मा जब परमात्मा की खोज कर लेता है तो फिर वो जीवात्मा नहीं रहता, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अब उस परमात्मा के स्वरूप होने के लिए पहले तो ये संसार वृक्ष को काटना होगा, फिर उसका संशोधन करेगा, तब जाके तो होगा ना। इसीलिए कहा कि संसार वृक्ष की प्रवृत्ति जिस परमात्मा से फैली हुई है, जिसके द्वारा ये संसार फैला हुआ है, प्रवृत्ति संसार की विस्तार को प्राप्त हुई है। भौतिक विस्तार, अध्यात्म विस्तार, दैवी विस्तार, तो बहुत विस्तृत है संसार वृक्ष की प्रवृत्ति। उस परमात्मा की शरण लेना है। जैसे वह परमात्मा जो है, आद्य पुरुषम कहा यहां, आद्य पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा, जिसको हम नारायण कहते हैं। तो उस नारायण परमात्मा को समर्पित होकर
वह अपने परमार्थ के साधना करे। यानी निष्काम भाव हो, भगवतमय से जो भी है सब परमात्मा के लिए समर्पित। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, स्वधर्म करे, दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करे। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना करे। इस प्रकार वह निरंतर संशोधन करते रहे। लेकिन एक बार यदि खोज हो गई तो फिर ये सारा जो है साधन, साधना और साधक तीनों साध्यमय हो जाते हैं। साधक, साधन और साधना और साध्य जब साधक शुरू करता है तो वह साधन और साधना को लेता है। जैसे ऋषिकेश से किसी को दिल्ली जाना है तो ऋषिकेश से दिल्ली जाने के लिए उसको साधक बन जाता, साधन ढूंढता है। जो भी साधन मिले, मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो उसे मिल गया, बस मिल गई, साधन, बस में बैठ गया सीट पर, साधना शुरू हो गई, चलती है बस। अब साधक साधक है, साध्य दिल्ली है, दिल्ली की खोज करनी है ना, दिल्ली को बनाना नहीं, वो तो है वहां। केवल इसे यहां से साधन साधना करते हुए जब वो बस में बैठा तो 6 घंटे के बाद वह दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा तो साधक भी समाप्त हो गया, साधन भी वहां, बस छूट गई बस स्टैंड पर, और साधना भी समाप्त हो गई। साध्य हो गया, दिल्ली पहुंच गया। तो इसी तरह संसार में कोई भी साध्य वस्तु है, उस साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले साधक, साधन और साधना तीनों होना अनिवार्य। यदि साधक नहीं है तो साधना नहीं होगी, साधक है साधन नहीं है तो भी साधना नहीं होगी, साधक है साधना है लेकिन साधन नहीं है तो भी साधना नहीं। तीनों चाहिए, साधक भी निष्ठावान, साधन भी दृढ़ होना चाहिए और साधना भी दृढ़ होनी चाहिए, तब वो साध्य की ओर आगे बढ़ता है। और साध्य की ओर आगे बढ़ के जब साध्य को प्राप्त कर लेता है तब साधक, साधन और साधना समाप्त हो जाती, केवल साध्य ही रहता। इसी तरह कहा कि वह दृढ़ता पूर्वक उस परमार्थ के पद को प्राप्त कर ले। अब कैसे पता चले कि वो परमात्मा के पद को प्राप्त हो गया, तो उसके लक्षण बताते हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 5 में। इस पर हम कल विचार करेंगे। यदि आप परमात्मा में स्थित हो गए तो उसके लक्षण क्या है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। यदि आप परमात्मा को प्राप्त हो चुके तो आपके लक्षण क्या है। निर्माण मोहा, अभिमान और मोह समाप्त हो गया, न अभिमान है न मोह है।
जित संग दोषा, भौतिक अध्यात्म दैव संसार के संग दोष से रहित हो जा। संग दोष रहित, जित संग दोष, न देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव किसी भी प्रिय अप्रिय विषय में राग द्वेष नहीं, संग दोष रहित, अध्यात्म नित्या, निरंतर परमात्मा स्वरूप में भगवतमय बुद्धि, तो उसका निरंतर भगवतमय बुद्धि बनी रहती है। और विनिवृत्त कामा, सारी भौतिक अध्यात्म देव कामना ये पूर्ण रूप से विनिवृत्त, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो गई। जिसकी सारी कामना निवृत्त हो गई और सारे द्वंद्व सुख दुख मान अपमान लाभ हानि उसमें से मुक्त हो गया, विमुक्त है, यानी छूट गया। न कोई लाभ है, न कोई हानि है, न सुख है, न दुख है, न मान है, न अपमान है, यानी उससे असंग हो गया। चलता है प्रारब्ध के अनुसार, सुख दुख आते हैं, लेकिन उससे असंग है। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि से विमुक्त असंग। तो ऐसा जो भगवत ज्ञानी है, भगवतमय, वह उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, यानी परमात्मा में हो जाए। यहाँ गच्छन्ति, पहुंचते हैं का मतलब ये मत लेना कि वहां पहुंचते हैं, ट्रैवलिंग नहीं, जान लेते हैं कि मैं वो परमात्मा स्वरूप। परमात्मा को पाने का मतलब है परमात्मा को अपना स्वरूप जानना, कि वो परमात्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो अविनाशी है, उसी के द्वारा अमर हो जाता है। इस प्रकार हम इस पर कल विचार करेंगे कि जो परमात्मा के पद को प्राप्त हो गए उसमें ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो आज रविवार है और किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्न करे। साप्ताहिक रविवार प्रश्न। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी यहाँ दो प्रश्न है कि मोह और आसक्ति, इसमें क्या फर्क है? दोनों पर्यायवाची ही है। और जहां जहां मतलब अभी शरीर से मुझे आसक्ति है तो आसक्ति होने से ही अभिमान आता है ना? देखो, मोह कहते हैं मुंह वैचित्य, जो चीज जैसी है उसे वैसा न जानना और उसमें मोहित हो जाना। और आसक्ति है जिसे कहते हैं राग संग, कि इसके बिना नहीं चलेगा। तो मोह है वह अज्ञान से उत्पन्न होता है। जैसे आप संसार में देखते हो कि वह मनुष्य जो है परिवार में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठान में मोह में पड़ा है। क्यों मोह? यानी ये मेरा है, मैं, हालांकि कोई उसको मेरा है ऐसा नहीं, फिर भी वो मोह में पड़ा है। मैंने देखा था, एक गांव में गया था तो 3 मंजिला मकान था, 3 बेटे, एक फर्स्ट सेकंड।
वो जो उसका पिता 80 साल का था, वो नीचे बरामदे में कोने में पड़ा था। मैंने कहा ये कौन है? ये बोले हमारे पिताजी। उसको कितना मोह है उस मकान में। घर में भी उसको बाहर वहां खाना मिल जाता है, बरामदे में वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि उसको वहां ममत्व है मेरा। उसको मैंने कहा चलो मेरे आश्रम में आके रहो, वहां आपकी सेवा हो। अरे महाराज, मैं वहां क्या, ये मेरा घर है, मैंने बनाया, मेरे बेटे हैं, पोते हैं, यहाँ आनंद है, खुशी है। बरामदे में पड़ा है। तो इसी को मोह कहते हैं। ममत्व जिसको कहते हैं कि घर परिवार पैसा मेरा है। मेरा नहीं है, छूट रहा है, कभी भी मर जाएगा तो छूट जाएगा एक क्षण में। लेकिन उसको अभी उसका मोह है मेरा घर, मेरे बेटे, मेरा पोता। तो उसमें वो मोह के कारण वहीं पड़ा रहता है। और आसक्ति जो है वो राग है। ये जो विषय संसार के है, जैसे मनुष्य को राग होता है, आजकल मनुष्य को राग है अपने मोबाइल फोन। इसके बिना नहीं चलेगा। तो जहां जिसके बिना नहीं चलेगा, उसको राग कहते हैं, आसक्ति। कोई भी विषय उसके और फिर अत्यंत आसक्ति हो जाती। तो ये मोह गए, वह मोह विषय के साथ जुड़ा हुआ है। मोह रहित तब होगा जब वो निष्काम होगा। सकाम मनुष्य है वो मोह में ही रहता है। व्यष्टि समष्टि मोह में, भौतिक अध्यात्म अनेक प्रकार से मोह में ही पड़ा रहता। और वहां जो अनासक्ति है, आसक्ति अनासक्ति से छूटती है। असंग शस्त्रेण कहा ना। तो जो संग आपने किया है संसार का, वही आसक्ति। जैसे दृष्टांत ले लो कि वो जो एक गधा है, गधे ने रस्सी का संग किया है, तो उसका मालिक जो है उसे रस्सी से बांध दे। तो वो वहां बंधा रहता है, बैठा रहता। एक दिन खूंटा नहीं था, निकल गया था, तो उसने ऐसे उसे खूंटे में बांधने की नकल करके बांध दिया। वो गधे को लगता है कि मैं बंध गया हूं, तो वो बंधा बैठा रहा। तो सुबह उसको लगा कि इसको तो बांधा नहीं है, चलो हाँ हाँ हाँ, अरे बोला अरे ये तो हटता नहीं है। अरे बोले, तो फिर किसी ने कहा कि अरे तुमने उसको बांधा था रात को गलत, ऐसे ही, वो ऐसे ही, हाँ हाँ। तो उसे छोड़ो फिर, वो ऐसे तो उसको, वो तो आसक्त तो हो गया है, बंध गया है। तो ये राग और आसक्ति जो है वो बंधन का, वो बंधन है, मानसिक है, काल्पनिक है। इसको आसक्ति कहते। जैसे एक संत महात्मा थे, वो उसके शिष्य ने पूछा कि संसार की आसक्ति छूटती नहीं है, क्यों नहीं छूटती? तो महात्मा ने क्या किया, एक पेड़ को पकड़ लिया, चिल्लान, अरे ये वृक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा, वृक्ष ने मुझे बांध दिया। अरे भाई, तुमने पकड़ा है कि उसने पकड़ा है? संसार ने किसी को नहीं पकड़ा है, जीव ने आसक्त संसार को पकड़ा। अरे संसार में कितने जीव आए गए, संसार किसी जीव को पकड़ता नहीं, जीव ही संसार को पकड़ के आसक्त होकर बंध जाता। तो इसमें ये फर्क है। तो जो आसक्ति है, मोह है, उसमें मालिक की भाव है, ममत्व है, भौतिक अध्यात्म। और आसक्ति में उसका संग है, राग है, भोग है। तो दोनों में फर्क है।
और आसक्ति है वहां ही अहंकार आता है ना? नहीं, मोह भी अहंकार से ही होता है। मोह है, जहां मोह है वहां भी अहंकार है। दोनों में आसक्त अहंकार भी आता है। अहंकार के बिना तो ये कोई आ ही नहीं सकते। हम्म। तो ये जो लोकेशणा पुत्रेषणा वित्तेषणा वो मोह में आएगा ना? हाँ, वो मालिकी भाव है ना, आपको चाहिए और हम्म। चाहिए और चाहिए, ममत्व है। हम्म। तो ये मोह में आएगा। और उसके लिए आपने कहा कि जैसा है वैसा ना समझना। हाँ, वो जैसा है वैसा न समझकर उसको वास्तविक रूप में सत्य समझना। परिवर्तनशील है, विकारी है, वो नहीं जानते, उसको हम्म। सत्य नित्य मानते। जैसे आभूषण में महत्व ममत्व हो गया, मोह। हम्म। अरे भाई, आभूषण तो नित्य सत्य है नहीं, लेकिन उसमें ममत्व है, तो फिर वो बस ये अंगूठी मेरी, तो मेरी दादी ने पहनी थी, दादी पो बहू ने पहनी, अब बहू की बहू आ, तो ये तो वो ममत्व है। अरे भाई, अंगूठी कहाँ है, सोना है ना। हम्म। तो इस तरह वह ममत्व हो जाता है। नाम रूप और गुण में ममत्व हो जाता है। उसी को मोह कहते हैं। हम्म। चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, दोनों में। तो ये जन्मों के संस्कार है, इसीलिए दृढ़ेन चित्वा कहा है ना कि दृढ़ता पूर्वक हो हाँ, सकते हैं हम जन्म लोग। से क्या, अनेक जन्मों से संचित हम्म। संस्कार आपके चित्त में संग्रहित है। हम्म। आप कहो धीरे धीरे धीरे, ऐसे कुछ छूटने वाला नहीं। हम्म। जैसे किसी को फोड़ा हो गया है, कैंसर हो गया है, तो वो दवाई लेता है, तो धीरे 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 छूटेंगे, ऐसे तो होता नहीं। डॉक्टर कहते हैं दवाई से धीरे धीरे कोशिश करेंगे, लेकिन ऑपरेशन करना ही तो जल्दी हो जाए। रड़े न छीटवा, भाई वो कैंसर का फोड़ा है, बस ऑपरेशन कर दिया, 10-15 दिन में साफ हो गया, निकल गया। नहीं तो सालों से परेशान था, छोटा चीटे से बड़ा हो रहा था। अब कैंसर को धीरे धीरे ठीक करे, हम्म। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन च, कर दो ऑपरेशन, निकाल दो उसे, हो गया। तो यहाँ अब स्वामी जी परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना है तो फिर वो कर्तव्य भी नहीं बाधा रूप होता है ना? मतलब नहीं तो फिर वो ऐसे होता है कि आपके कर्तव्य कर्म है, मगर वानप्रस्थी में आने के बाद परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वो सब छोड़ कर जाएंगे तो वहां कर्तव्य बाधा रूप नहीं कर, हो सकता है ना? अरे भाई, कर्तव्य कहाँ है। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, जो प्रारब्ध है उस अनुसार स्वधर्म है। आप लोगों हम्म। ने स्वधर्म को कर्तव्य बना दिया है। वो सकाम भाव से कर्तव्य बना दिया। कर्तव्य सकाम भाव है। अरे अच्छा। भाई, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, जो भी ये प्रारब्ध है, निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा करो। स्वधर्म तो प्रारब्ध के अनुसार आता है ना। हम्म। अब बस वहां आपको जो कामना है छोड़कर, जो अपना स्वधर्म है फल की आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए करो। मगर यहाँ स्वामी जी मतलब जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में रहकर गंदे ना होना, कमल जैसा बनना वो बहुत कठिन होता है। अरे भाई, आपको चॉइस है हम्म। कि आपको सकाम भाव से स्वधर्म करना है कि निष्काम भाव से। काम भाव। सकाम भाव से करोगे तो कीचड़ में ही रहोगे, बंधे ही हम्म। रहो। निष्काम भाव से करोगे तो बाहर निकलोगे स्वच्छ जल में। संसार में रहकर राग द्वेष निकालना है, बस निष्काम भाव से हाँ, कर। राग द्वेष रहित ईश्वर को लाएंगे तब जाएगा, हाँ, राग आप द्वेष निकाल नहीं जाएगा। सकते। हम्म। सकाम में राग द्वेष रहेगा, जब तक रहता है। आप कामना वाले हो राग द्वेष रहेगा।
हम्म। जब आप ईश्वर को समर्पित भाव से संसार का आश्रय छोड़कर, फल का आश्रय छोड़कर अपना स्वधर्म करते हो ईश्वर के लिए, हम्म। तो राग द्वेष की कोई संभावना नहीं है। मैं अपना कार्य करता हूँ ईश्वर के लिए, मुझे कोई फल का कि कोई विषय का आग्रह नहीं है, तो वहां राग द्वेष नहीं है। जैसे ही कामना आएगी तो राग द्वेष आएंगे। हम्म। मतलब यहाँ प्रारब्ध के वसात जो आता है वो हमें कामना करके नए नए कर्म में फंसना नहीं है। हाँ, ये विवेक करना आवश्यक। हम्म। वर्तमान क्षण क्षण में प्रारब्ध ईश्वर के द्वारा आ रहा है, उसमें हमारा स्वधर्म क्या है। हम्म। हम वहां नई नई कामना करके वो जाल हाँ। में फंसते जाते हैं। हाँ, तो फिर उसमें राग द्वेष और कामना आ की जाल जाएंगे। में फंसते जाते। हाँ स्वामी जी, समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। भी 5 मिनट है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो भी प्रश्न करे। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, चैतन्य ठाकुर, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रमेश पाटिल, रिची पटेल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। इतने साधक आज उपस्थित है। आज रविवार है और रथ सप्तमी है, सूर्य षष्ठी, सूर्य आराधना उपासना करे, एक बार भोजन करे, बाकी भगवान का भजन करे। ओम सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। नारायण सभी ओम साधक नमो नारायणाय। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। अश्विनी कोठे, आज का ये दिव्य सत्संग हम पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये. कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा. The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।